हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। आई एम योर फ्रेंड योर गाइडर फ्रॉम दी स्ट्रगल चैनल। गाइज, आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। और गाइज, वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इसके अंदर क्या है, जो हमारा एक सेंटेंस होता है, या हम बोल सकते हैं इसके अंदर एक हमारी डिपेंडेंट क्लोज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। जो डिपेंडेंट क्लोज होती है, जो हमारी मेन क्लोज है, उसके ऊपर क्या है, डिपेंड होती है। इट मीन्स सिंपल अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर क्या है, एक जो उपवाक्य होता है वो दूसरे उपवाक्य पर क्या है, आश्रित होता है। इट मीन्स डिपेंड होता है। कंडीशन कब बनेगी, जब हमारे पास दो क्लोज होगी, एक तो हमारी मेन क्लोज और एक होगी डिपेंडेंट क्लोज। या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो जो इफ वाले सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हमारी क्या है, ऑब्वियसली हमारी क्या है, दो क्लोज होती है। एक तो हमारी होती है मेन क्लोज, या फिर हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, और दूसरी होती है हमारी डिपेंडेंट क्लोज। अब इसकी जो सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, द सेंटेंसेस विच वन एक्शन डिपेंड ऑन अदर एक्शन। यानी इसके अंदर क्या होता है, जो एक क्लोज होती है, जो हमारी डिपेंडेंट क्लोज होती है, वो जो हमारी मेन क्लोज है या फिर हम इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, उसके ऊपर क्या है, डिपेंड होती है। तो वहीं पे हमारा क्या है, कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। तो इसके अंदर कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ 3-4 बातें ध्यान रखनी, इसी से हमारा क्या है, पूरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। यदि इफ क्लोज है हमारी, जो इसके अंदर जैसे मैंने बताया है कि इस सेंटेंस में हमारी दो क्लोज होती है, एक तो इफ क्लोज होती है और दूसरी हमारी मेन क्लोज होती है। तो जो हमारी इफ क्लोज होगी उसके अंदर क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है। तो जो हमारी दूसरी क्लोज होगी उसके अंदर हमेशा क्या है, सिंपल फ्यूचर भरना है। वो कैसे भरना है, देखो इस चैप्टर के अंदर से कई बार क्या है, एरर में भी आता है क्वेश्चन। एरर में क्या होता है, जैसे इफ क्लोज दिया हुआ है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट न भर के कोई और भर देते या विल नोट सेल नोट वगैरह यूज कर लेते, तो वो हमारा क्या है, एरर बन जाता है। इसमें क्या है, बेसिकली जो क्वेश्चन पुट होता है वो कैसे होता है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में होता है। यानी इफ क्लोज के अंदर हमारा सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन था, जहां हमारी वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म हो। यानी इफ क्लोज के साथ हमेशा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जो सेकंड जो सेंटेंस होगा उसके अंदर क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर मीन्स विल सेल के साथ हमेशा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट रूल तो हमारा ये हुआ कंडीशनल सेंटेंस का। सेकंड रूल आता है, हमें इफ क्लोज में क्या है, वर्ब की सिंपल पास्ट मिले। फर्स्ट रूल तो क्या था, अगर हमें इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट मिलता है तो वहां पे जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है उसके अंदर हमें क्या है, सिंपल फ्यूचर भरना है। सेकंड रूल के अंदर क्या था, सिंपल पास्ट मिलता है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, इफ क्लोज के साथ हमें क्या है, V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर मिलती है, ये क्या है, हमें भर के भी दे देगा या फिर हमें क्या है, ब्लैंक भरवा भी लेगा। यानी पीछे वाला भर के दे देगा और यहाँ हमसे भरवा लेगा, ये भी कर सकता है। या फिर हमें क्या है, ये एरर की फॉर्म में दे सकता है। ठीक है, अगर इफ क्लोज के साथ हमारा सिंपल पास्ट है, इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा, नेक्स्ट जो क्लोज होगी उसके अंदर क्या आएगा, हमेशा वुड प्लस में V1 आएगा। अब वुड प्लस में V1 क्यों किया, क्योंकि जो पास्ट की बात हो रही है, तो विल का जो पास्ट होता है हमारा वुड होता है। वुड क्या है, विल का पास्ट है। और हमेशा ध्यान रखना, मोडाल्स हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं, वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो मोडाल्स के बाद हमेशा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मोडाल्स के बाद जैसे वुड के बाद हमने अगर V2 यूज कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, एरर बन जाएगा। तो एरर कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको क्या है, इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल ध्यान से शिद्दत से पढ़ना है, इसी में से ही एरर होता है, कोई एरर बाहर से पुट नहीं करता। नेक्स्ट रूल आता है हमारा थर्ड रूल। इसके अंदर क्या होता है, इफ क्लोज के अंदर क्या हमें पास्ट परफेक्ट दिया होगा। पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी इफ क्लोज के साथ हमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस होएगा उसके अंदर हम क्या भरेंगे, वुड हैव प्लस V3 भरेंगे। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बताया था कि वुड हमारा एक मॉडल्स यूज हुआ है,
तो यहाँ पे तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई थी और यहाँ पे थर्ड फॉर्म कैसे आ गई। अब यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म आई है उससे पहले हमने हैव को भी तो यूज किया है। ये देखो हैव को भी तो यूज किया। जो हैव होते हैं वो अपने साथ हमेशा क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो ये रूल है, बस इस पे ही हमारा कंडीशनल सेंटेंस टिका हुआ है। यही है इसका जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर। एक नेक्स्ट आता है अनफुलफिल्ड विश। इसके अंदर क्या होता है, इट मीन्स ये क्या है, ऐसी इच्छा होती है हमारी जो क्या है कभी पूरी नहीं हो सकती। ये इमेजिनेशंस होती है। ये भी क्या है, इसके अंदर भी क्या है, हमें वर्ब की ज्यादातर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। तो इधर इफ में अंदर हमें V2 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या है हम वुड प्लस में V1 करेंगे। तो ये रूल है बस कंडीशनल सेंटेंस के। देखो क्या पढ़ा हमने, अगर इफ क्लोज के अंदर हमारा सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर जो सेंटेंस बनेगा वो क्या है, विल सैल के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट रूल तो हमारा ये हो गया। सेकंड रूल क्या पढ़ा था, अगर इफ क्लोज के साथ हमें क्या दिया हुआ है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मीन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इधर जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा वुड प्लस में V1 आएगा। ठीक है। थर्ड रूल क्या पढ़ा था हमने, इफ क्लोज के साथ हमें पास्ट परफेक्ट दिया हो, तो पास्ट परफेक्ट में क्या था हमारा, हेड प्लस में V3 था। और तो इधर जो सेंटेंस आएगा उसके अंदर क्या आएगा, वुड हैव प्लस में V3। तो ये रूल्स है। और एक हमारा क्या था, अनफुलफिल्ड विश या इमेजिनेशन, जो क्या है कभी पूरी नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, यानी यदि मैं पक्षी होता तो मैं क्या है आकाश में उड़ता। क्या हम पक्षी बन सकते, नहीं बन सकते। ये क्या है, अनफुलफिल्ड विश है जो क्या है कभी पूरी नहीं हो सकती। तो ये 3-4 रूल है कंडीशनल सेंटेंस में। इसी में क्या है हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। इसी में से क्या है, कई बार एरर भी दे देता है। एरर में क्या देगा, जैसे इफ क्लोज के साथ V1 के साथ हमें विल नोट सेल नोट भर के दे देगा, तो वो क्या है एरर हो जाएगा। और इसमें क्या है, हमें इफ क्लोज वाला सेंटेंस भी भरवा के देख सकता है, और जो अदर सेंटेंस है वो भी, यानी किसी में भी फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे हमें विल सेल के साथ V1 दिया हुआ है और यहाँ पे हमें ब्लैंक मिला है, तो हमेशा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ये यहाँ इधर जैसे ये V2 दे दिया, तो यहाँ पे हम वुड प्लस V1 भरेंगे। अगर यहाँ पे पीछे वाले सेंटेंस में हमें वुड प्लस V1 दे रखा है और इफ वाला जो क्लोज है उसके अंदर क्या है हमें ब्लैंक में मिला है, तो यहाँ पे देख लेना, अगर वुड प्लस V1 है तो यहाँ पे इफ वाले जो वाक्य है उसके अंदर क्या आएगी, हमारी V2 आएगी। तो आई होप इट इज क्लियर। तो आप एग्जाम्पल से समझेंगे कहाँ पर कैसे क्या कुछ होता है। देखो, इफ इट रेन्स वी विल स्टे इनसाइड। अब देखो जो इफ वाला क्लोज है, इफ वाला जो वाक्य है, इसके अंदर क्या आया है हमारा, इट रेन्स। अब ये रेन्स देखो, ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES है, तो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। तो जो हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है, नेक्स्ट जो वाक्य, उसके अंदर क्या भरेंगे, विल के साथ, विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वी विल स्टे इनसाइड, यानी कंडीशन है। इफ यानी यदि बारिश होगी तो क्या है, हम अंदर ही स्टे करेंगे। इसके पीछे क्या है, कंडीशन है। नेक्स्ट देखो, इफ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्जाम, यानी इफ आई स्टडी हार्ड, यदि क्या है मैंने कठिन मेहनत की होती, तो यदि मैं कठिन मेहनत करता तो आज मैं क्या है पास हो जाता, या फिर मैं यदि मैं कठिन मेहनत करूंगा तो क्या है मैं पास हो जाऊंगा। ये क्या है, कंडीशन है। अब यहाँ पे देखो, जो स्टडी है ये क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है उसमें हम क्या करेंगे, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आई विल पास द एग्जाम। ये क्या है, हमें ब्लैंक की फॉर्म में मिलेगा तो हम यहाँ पे भर देंगे। और एरर में देगा तो क्या है, यहाँ पे विल की जगह वुड पास कर देगा, तो ये क्या है, हमारा एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताजमहल, यदि मैं आगरा जाता हूं तो क्या मैं ताजमहल देखूंगा। तो ये क्या है, इस पे डिपेंड होगी, ताजमहल देखने की बात किस पे डिपेंड हुई, आगरा जाने पर, या कि मैं आगरा जाता हूं तो क्या मैं ताजमहल देखूंगा। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी गो टू है ये क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर इफ क्लोज के अंदर है तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, वर्ब की विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अब ये देखो,
ये क्या है, ये तो देखो वर्ब की फॉर्म तो आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक है। ये वन देखो, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, विन वन वन, यानी इफ आई वन, यानी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो हम नेक्स्ट वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, वुड प्लस में वी वन करेंगे। तो यहाँ पे क्या फिलअप कर दिया हमने, वुड ट्रेवल क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अगर इसके साथ ट्रेवल्ड करते तो वो हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है। ऐसे इफ आई मेट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आई वुड से हेलो। अब यहाँ पे देखो मेट, ये क्या है, ये भी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मीट मेट मेट, यानी यदि मैं क्या है इंग्लैंड की क्वीन से मिलता हूं तो क्या है उसको हेलो बोलूंगा, आई वुड से हेलो। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये क्या है, इमेजिनेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं अनफुलफिल्ड विश है। इसमें भी क्या है, ये वर क्या है, एज ए V2 यूज हुआ है, V2 भी बोल सकते हैं, या फिर ये क्या है, एक इमेजिनेशन है या फिर अनफुलफिल्ड विश है जो क्या है कभी पूरी नहीं हो सकती। इफ आई वर ए बर्ड, यानी यदि मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी मैं अगर पक्षी होता तो क्या है मैं आकाश में उड़ता या फिर आकाश में उड़ूंगा। तो ये क्या है, एक इमेजिनेशन है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और ये ध्यान रखना, आई के साथ हमेशा वर आएगा। अगर वैसे सिंपल देखा जाए तो आई के साथ क्या है हम वॉज का यूज करते हैं, बट इसमें ये ध्यान रखना कंडीशनल की बात आती है तब हम हमेशा क्या है आई के साथ क्या है वर का यूज करेंगे। ये क्या है एरर की फॉर्म में दे देता है, कई बार इसके साथ हमें वॉज लिखा मिलेगा और हम ऐसे टिक कर दें, क्यों, क्योंकि आई के साथ तो हमेशा हमने वॉज ही पढ़ा है। बट ध्यान रखना जब बात कंडीशन की आती है तो वहां पर क्या है हमेशा वर का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ इट रेन मुकेश वुड डांस। अब ये रेन देखो, ये क्या है रेन्ड, यानी रेन की क्या है सेकंड फॉर्म है, V2 है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर वुड प्लस में V1 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ आई हैड रिमेम्बर्ड हर नंबर आई वुड हैव कॉल्ड हर। अब यहाँ पे देखो हैड रिमेम्बर्ड है तो ये क्या है पास्ट परफेक्ट है। इफ क्लोज के अंदर हमें पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वुड हैव प्लस V3। क्यों, पास्ट परफेक्ट कैसे पता चलेगा, हमें हैड प्लस में V3, हैड के साथ जो है रिमेम्बर्ड, ये क्या है रिमेम्बर की क्या है थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो डेट्स वाई आई वुड हैव कॉल्ड हर। नेक्स्ट देखो, इफ शी हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर, यानी यदि उसने मुझे बुला लिया होता तो क्या है मैं उसकी हेल्प जरूर करता, यानी यदि उसने मुझे बुला लिया होता तो क्या है मैंने उसकी हेल्प जरूर करूंगा या फिर जरूर की होती। तो ये क्या है हैड प्लस V3, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पे हमने क्या बनना है वुड हैव प्लस V3। ये क्या है इधर वाला भी भर के दे देगा हमें आई वुड हैव हेल्प, और ये क्या है ब्लैंक में दे देगा। तो हमें ध्यान रखना है अगर पीछे वाले सेंटेंस के अंदर हमें क्या है वुड हैव प्लस V3 भर के दे रखा तो नेक्स्ट वाले के अंदर हैड प्लस V3 आएगा। नेक्स्ट देखो, इफ आई हैड गोट ए गोल्ड मेडल आई वुड हैव बीन हैप्पी। अब यहाँ पे देखो जो हैड गोट है, हेड के साथ हमेशा V3 आएगी, तो ये ध्यान रखना है। ये जो गोट है ये क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गेट गोट गोट, सेकंड और जो थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है गेट दोनों की, गेट गोट गोट, यानी आई वुड बीन हैप्पी, यानी क्या है क्या कह रहा है कि यदि मैंने क्या है गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया होता तो आज क्या है मैं बहुत खुश होता। तो ये क्या है हैप्पी, हैव बीन, यानी बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बी बीइंग और बीन, ये क्या है बी की क्या है थर्ड फॉर्म है हमारी बीन, ठीक है। आई हैव बीन हैप्पी। और ये वैसे एक देखा जाए तो ये हैव बीन हमने क्यों लगाया, इसलिए लगा क्यों हैप्पी जो है हमारा एक एडजेक्टिव है, तो इसकी कोई अगर हम वर्ब की फॉर्म बनाएंगे तो इसकी नहीं बनेगी, इसका हैप्पीएस्ट तो कर नहीं देंगे, तो इसके साथ क्या है एडजेक्टिव के साथ हमने क्या है हैव बीन का यूज कर लिया है। नेक्स्ट देखो, इफ आई हैड 2 बाइक, यानी क्या है मेरे पास यदि 2 बाइक होती तो आई वुड गिव 1, तो मैं तुम्हें एक बाइक दे दूंगा। अब यहाँ पे देखो, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे आपने हैड तो यहाँ पे भी आया बट आपने यहाँ पे वुड प्लस V1 क्यों किया है। अब मैं ये बताती क्योंकि यहाँ पे देखो हैड के पास हमें कोई वर्ब की फॉर्म नहीं मिली है, ये ध्यान रखना। ये इफ आई हैड तो यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिली, सिंपल हैड यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या है हैड प्लस V3 ने ये क्या है सेकंड फॉर्म है वर्ब की, हैज हैड हैड,
यानी हैज की अगर सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो वहां पे हमारी हैड होती है, तो ये हैड क्या है, एज ए V2 यूज हुआ, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए यूज हुआ है। इफ क्लोज के अंदर V2 है तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, वुड प्लस में V1 आएगा। अगर इस हेड के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती यहाँ पे, तब तो हमारा क्या आता, वुड हैव प्लस V3 आता। तो यहाँ पे ये क्या यूज हुआ, एज ए V2 यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ सी हैड वर्क हार्ड शी वुड हैव पास्ड, यानी क्या है, यदि उसने कठिन मेहनत यदि वह कठिन मेहनत करेगी तो क्या वह जरूर एग्जाम में पास होगी। तो हैड वर्क यानी हैड प्लस में V3 है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, वुड हैव पास्ड आ जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे तीनों रूल। अब एक रहता है हमारा अनटिल और अनलेस का। इसके अंदर क्या होता है, अनलेस कब यूज होगा, जब कोई शर्त वाली बात होती है, यानी कोई शर्त रखे कि यदि तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, ये क्या है, एक शर्त होती है। एक होता है अनटिल, अनटिल किसके लिए यूज होता है, समय के लिए, यानी दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं। इसमें क्या है, ये दोनों ही क्या है, नहीं वाली सेंस देते। इनके साथ क्या है, हमेशा ये एक बात ध्यान रखना, इन वर्ड अनटिल और अनलेस के साथ नोट यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर ही क्या है, नहीं वाली सेंस होती, जब तक नहीं। अब अनटिल का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ क्या है, समय की बात हो, और अनलेस का यूज कहाँ करेंगे, जहां कोई शर्त वाली बात हो। तो अनलेस का यूज शर्त के लिए और अनटिल का यूज करेंगे समय के लिए। और जब अनलेस और अनटिल के साथ अगर हमें नोट मिल जाता है, विल नोट, शैल नोट, तो वो क्या है, एरर हो जाता है। क्यों, क्योंकि अनलेस और अनटिल के साथ हम नोट बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर नोट वो भी पहले से ही क्या है, इंक्लूड होता है। तो एग्जाम्पल देखो, अनलेस यू हेल्प हर शी विल नॉट क्रैक द एग्जाम, यानी जब तक तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे वह एग्जाम पास नहीं करेगी। तो अनलेस का मतलब होता है जब तक। अब हमने अनलेस क्यों यूज किया, अनटिल क्यों नहीं किया, क्यों, यहाँ पे कोई समय की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक शर्त है। अगर यानी जब तक तुम उसकी मदद नहीं करोगी तब तक वह एग्जाम पास नहीं करेगी। तो क्या एक शर्त है कि तुमने क्या है, उसकी हेल्प करनी होगी, तभी वो एग्जाम पास कर पाएगी। नेक्स्ट देखो, अनटिल आई कम डू नॉट गो एनीवेयर, यानी अब हमने अनटिल का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइम की बात होती है, यानी जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम कहीं भी नहीं जाओगे। यानी क्या है, एक समय की बात कर रहे हैं कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम कहीं भी नहीं जाओगे। नेक्स्ट देखो, अनलेस यू स्माइल ही विल नेवर कम टू यू। अब ये क्या है, यानी जब तक तुम नहीं मुस्कुराओगे वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये क्या है, एक शर्त है, यहाँ पे कोई समय के बारे में नहीं बता रहा कि जाना आना, कुछ नहीं है, सिर्फ एक शर्त है कि जब तक तुम मुस्कुराओगे नहीं तब तक वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या यूज किया हमने, अनलेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अनटिल यू रीच दिल्ली शी विल नॉट गो टू सिनेमा। अब ये क्या, एक समय की बात करें कि जब तक तुम दिल्ली नहीं पहुंचोगे वह क्या, सिनेमा देखने नहीं जाएगी। तो ये क्या है, एक समय की बात हो गई ना। देखो, अनटिल और अनलेस के साथ क्या है, ये दोनों की जो सेंस होती है जब तक नहीं वाली होती है, यानी दोनों, इसका मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। और अनलेस का यूज कब करते, जब शर्त हो किसी काम के पीछे। और अनटिल का यूज कब करते, जब समय की बात हो, ठीक है। तो ये कंडीशन में ऐसे यूज होते हैं। तो गाइज, हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस था वो बिल्कुल वो खत्म हुआ। आई होप यू लाइक माई एफर्ट्स। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।